फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस 10वां ज़माना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ़ेल मुस्तक़बिल जारी। पहचान देखें, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। ये पहचान लाजमी याद रखें। दोबारा देखें, उर्दू में पहचान क्या होगी? उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा आएगा, या रही होगी आएगी, या रहे होंगे आता है। ये बहुत अहम है पहचान। दोबारा देखें, पहचान इसकी क्या है? उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। अब जब आपको पहचान याद हो गई तो आपको ना कुलिया आना चाहिए, या तर्जमा करने का तरीका आना चाहिए, या फार्मूला आना चाहिए। वो कुलिया, वो तरीका, वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये सामने है आपके। सबसे पहले फ़ाइल का तर्जमा करेंगे, यानी फ़ाइल की इंग्लिश बनाएंगे। उसके मुताबिक ना फिर फ़ाइल के मुताबिक या तो विल बी लगाएं इमदादी फ़ेल, ये हेल्पिंग वर्ब, या फिर शैल बी लगाएं। उसके बाद ना असल फ़ेल की चौथी फार्म लगाएं। उसके बाद मफ़ूल लगाएं। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएं। ये फार्मूला आप याद कर लें। फार्मूला याद होगा तब ही आप फ़िक्रों का तर्जमा कर सकेंगे। दोबारा देखें, सबसे पहले फ़ाइल की इंग्लिश लिखें। फ़ाइल के मुताबिक विल भी लगाएं, या फ़ाइल के मुताबिक शैल भी लगाएं। एक लगेगा, या विल भी लगेगा, या शैल भी लगेगा। उसके बाद चौथी फॉर्म लगाएं असल फ़ेल की। उसके बाद मफ़ूल लगाएं, आखिर में फुल स्टॉप लगाएं। अब दोबारा पढ़ा रहा हूँ, इसको रट लें। ये फार्मूला जो है, सबसे पहले फ़ाइल लिखें, यानी फ़ाइल की अंग्रेज़ी लिखें। उसके बाद फ़ाइल के मुताबिक विल भी लिखें, या फ़ाइल के मुताबिक शैल भी लिखें। उसके बाद असल फ़ेल की चौथी फार्म लिखें। उसके बाद मफ़ूल लिखें। मफ़ूल के बाद फुल स्टॉप लगाएं। ये नोट है जो सबसे अहम है। फ़ाइल जब आई और हुई हूँ तो उनके साथ शैल भी लगाएं। क्या लगाएं? फ़ाइल जब आई हो और हुई हो तो आई और हुई के साथ इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगाएं। दोबारा देखें, जब फ़ाइल आई हो और हुई हो तो उनके साथ इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? शैल भी लगाएंगे। बाकी सब के साथ विल भी लगाएं। बाकी सब के साथ से क्या मुराद है? बाकी जितने भी फ़ाइल हैं उन सब फ़ाइलों के साथ विल भी लगाएं। अब आगे देखें, मनफी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? विल या शैल के फ़ौरन बाद नॉट लगाएं, फ़िक्रा मनफी बन जाएगा। सवालिया बनाना है इस टेंस को तो कैसे बनाएंगे? विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में लगाकर आखिर में सवालिया निशान लगाएं। अब देखें, वो ख़त लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। हम सैर के लिए जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग फॉर अ वॉक। तुम एक कहानी सुना रहे होगे। यू विल बी टेलिंग अ स्टोरी। वो इम्तहान दे रहे होंगे। दे विल बी टेकिंग द टेस्ट। लड़के नाश्ता नहीं कर रहे होंगे। बॉयज़ विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या तुम अपने वालिदैन का हुक्म मान रहे होगे? विल यू बी ओबेइंग योर पेरेंट्स। क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा? विल वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। सूरज मशरिक़ से तलू हो रहा होगा। द सन विल बी राइजिंग इन द ईस्ट। वो कुत्ते के पीछे भाग रहा होगा। ही विल बी रनिंग आफ्टर द डॉग। वो सबक ज़बानी याद नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी लर्निंग द लेसन बाय हार्ट। अब दोबारा देखें, पहला फ़िक्रा था वो ख़त लिख रहा होगा। सबसे पहले इसमें ना फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल और अलामत ज़माना ढूंढने के क्या है।
सबसे पहले देखें रहा होगा, ये अभी पढ़ा है ना, रहा होगा फिक्रे के आखिर में हो तो वो कौन सा ज़माना होगा, रहा होगा हो तो कौन सा होगा, फ़ेल मुस्तक़बिल जारी या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या तरतीब के लिहाज से 10वां ज़माना। तो हमें पता चल गया ये कौन सा ज़माना है, 10वां ज़माना है। अब फ़ाइल फ़ेल और मफ़ूल निकालें। वो क्या है, काम करने वाला होता है फ़ाइल, और वो क्या है, फ़ाइल है। लिखना क्या है, फ़ेल है। ख़त क्या है, मफ़ूल है। अब देखें वो की इंग्लिश लिखें ही के साथ विल भी लगेगा। अब लिखें, लिखना की इंग्लिश होती है राइट, दूसरी होती है रोट, तीसरी होती है रिटन और चौथी होती है राइटिंग। ही विल बी राइटिंग। ख़त की इंग्लिश होती है अ लेटर। ठीक है। हम सैर के लिए जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग फॉर अ वॉक। अब देखें रहे होंगे आ गया तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है या फ़ेल मुस्तक़बिल जारी है। हम फ़ाइल है, जाना क्या है, फ़ेल है। ये के लिए, सैर के लिए क्या है, ये मफ़ूल है। अब देखें हम की इंग्लिश होती है वही के साथ लगेगा शैल बी। जाना की इंग्लिश होती है गो, वेंट, गान और चौथी फॉर्म होती है गोइंग। सैर के लिए जाना होता है फॉर अ वॉक। तुम एक कहानी सुना रहे होगे, यू विल बी टेलिंग आ स्टोरी। अब देखें यू क्या है, तुम फ़ाइल है, रहे होगे क्या है, अलामत ज़माना है, सुना क्या है, ये असल फ़ेल है, और ये कहानी एक क्या है, इजाफ़ी लफ्ज़ है, कहानी क्या है, मफ़ूल है। अब वो जो ऊपर फार्मूला पड़ा है, ये फार्मूला इसके अंदर लगाते जाएं और तर्जमा करते जाएं। अब देखें यू, तुम की इंग्लिश यू के साथ इमदादी फेल लगेगा विल बी। सुनाना होती है टेल, टोल्ड, चौथी फॉर्म होती है टेलिंग। कहानी की इंग्लिश होती है स्टोरी। यू विल बी टेलिंग अ स्टोरी। आगे देखें वो इम्तहान दे रहे होंगे, दे विल बी टेकिंग द टेस्ट। अब देखें वो जमा है, फ़ाइल है, तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। जब वो जमा हो तो दे लगता है, उसके साथ विल बी। अब इम्तहान देना होती है टेकिंग द टेस्ट। पहली फॉर्म होगी टेक, दूसरी होगी टोक, तीसरी होगी टेकन और चौथी फॉर्म होगी टेकिंग द टेस्ट। ठीक है। अब इम्तहान देना, ये देखें आपने गिविंग द टेस्ट नहीं लिखना, इम्तहान देना होते है टेकिंग द टेस्ट, यानी टेक द टेस्ट। ठीक है, ये याद रखें। लड़के नाश्ता नहीं कर रहे होंगे, बॉयज़ विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब देखें बॉयज़ क्या है, फ़ाइल है, रहे होंगे क्या है, अलामत ज़माना है, नाश्ता करना क्या है, असल फ़ेल है। अब देखें सबसे पहले फ़ाइल की इंग्लिश, फ़ाइल क्या है, बॉयज़ या लड़के हैं, बॉयज़ विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, फुल स्टॉप लगाएं। क्या तुम अपने वालिदैन का हुक्म मान रहे होगे, विल यू बी ओबेइंग यूअर पेरेंट्स, सवालिया निशान लगाएं। अब देखें आखिर में ना ये क्या है, तो ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव है, तो शुरू में आप क्या लगाएं, विल लगाएं, और तुम क्या है, फ़ाइल है, विल यू बी, हुक्म मानना क्या है, असल फ़ेल है, ओबे, ओबेड, ओबेड और चौथी फॉर्म होती है ओबेइंग, विल यू बी ओबेइंग। अपने की इंग्लिश होती है यू का अपना होता है यूअर। वालिदैन की इंग्लिश होती है पेरेंट। सवाल या निशान ज़रूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ सवाल है। अब आगे देखें धोबी कपड़े धो रहा होगा, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा। अब देखें विल वॉशर मैन वॉशिंग द क्लोथ्स, सवालिया निशान लगाएं क्योंकि यहाँ डबल इंटेरोगेटिव है, यहाँ उर्दू में भी सवालिया निशान लगाएं। सबसे पहले विल या शेल को शुरू में लाएं। देखें वॉशरमैन के साथ विल लगेगा, विल। अब धोबी क्या है, फ़ाइल है, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, विल वॉशरमैन। अब धोना क्या है, फ़ेल है, और फ़ेल क्या होता है, देखें धोने की इंग्लिश पहली होती है फॉर्म वॉश, दूसरी वॉश्ड, तीसरी वॉश्ड और चौथी वॉशिंग। और देखें कपड़े क्या हैं, मफूल हैं, द क्लॉथ, विल वॉशरमैन वॉशिंग द क्लॉथ, सवाली निशान ज़रूर लगाएं। सूरज मशरक़ से तलू हो रहा होगा। अब देखें यहाँ द ज़रूर लगाएं, द सन विल बी राइजिंग इन द ईस्ट। अब देखें ये सूरज क्या है, फ़ाइल है, रहा होगा क्या है, अलामत ज़माना है, तलू होना क्या है, असल फ़ेल है, मशरक़ से क्या है, ये मफूल है। अब देखें सबसे पहले फ़ाइल की इंग्लिश लगाएं, तो फ़ाइल सूरज है तो यहाँ क्या लगाएंगे, द सन, द ज़रूर लगाएंगे, सूरज के साथ द ज़रूर लगेगा, द सन विल बी, सन के साथ क्या लगेगा, विल बी। अब देखें तलू होना होता है राइज, रोज़, राइजन और चौथी फॉर्म होती है राइजिंग।
द सन विल बी राइजिंग। कहाँ से तलू हो रहा होगा? मशरक़ से, मशरक़ से। इन द ईस्ट, ये दा भी ज़रूर लगाएंगे क्योंकि तमाम सिमतें जो हैं उनसे पहले दा लगता है। वो कुत्ते के पीछे भाग रहा होगा। ही विल बी रनिंग आफ्टर द डॉग। अब देखें वो क्या है? फ़ाइल है, और फ़ाइल जब वो हो, कोई बच्चा हो, लड़का हो, तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। ही और ही के साथ विल बी, ही विल बी। भागना होती है रन, रैन, रन, और चौथी होती है रनिंग। ही विल बी रनिंग। अब पीछे की होती है आफ्टर। ये डॉग या कुत्ते ये मफूल हैं तो डॉग लगा देंगे। वो अपना वो सबक ज़बानी याद नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी लर्निंग द लेसन बाय हार्ट। अब देखें वो क्या है? फ़ाइल है। रहा होगा क्या है? अलामत ज़माना है। याद करना क्या है? असल फ़ेल है। सबक क्या है? ज़बानी सबक याद करना, ये मफूल है। अब देखें सबसे पहले वो की इंग्लिश लगाएं। वो जब फ़ाइल हो, बच्चा हो, तो उसके लिए हम ही लगाते हैं। ही के साथ इमदादी फ़ेल लगेगा विल। अब देखें यहाँ नहीं आ गया तो विल और बी के साथ ना दरमियान में नॉट लगाएं। ही विल नॉट बी। अब देखें याद करना होता है लर्न, लर्नट, लर्नट, चौथी होती है लर्निंग। ही विल नॉट बी लर्निंग। अब देखें मफूल लगाएं, सबक है द लेसन। ज़बानी याद करना होता है बाय हार्ट। लर्न बाय हार्ट होता है सबक ज़बानी याद करना। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।